Now about the chapter. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerald Durrell. ये इक़्तिबास जो है एक ऑटोबायोग्राफी माय फैमिली एंड अदर एनिमल से लिया गया है, जिसके राइटर हैं जेराल्ड ड्यूरेल. ड्यूरेल वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टडीइंग एनिमल्स. ड्यूरेल एक जानवरों के मुताले में बहुत एक्सपर्ट थे. When he was 10 years old, जब वो 10 साल के थे, Durrell, his older siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brothers, Larry. तो Durrell, उसके बड़े भाई बहन और मदर करफू में, जो ग्रीस का एक शहर है, रहने के लिए Durrell के बड़े भाई लैरी के पास गए. It was here, ये यहाँ थे, that Durrell began to collect and keep animal as pet. जब ड्यूरेल ने शुरू किया और जमा करना जानवरों को अपने पास. नाउ टुवर्ड्स द फर्स्ट पैराग्राफ. The crumbling wall that surrounded the garden alongside house was a rich hunting ground for me. Crumbling इसका मतलब है पोसीदा, पुरानी. पोसीदा सी पुरानी दीवार एक घर के बाग के चारों तरफ थी, वो मेरे लिए एक अच्छी शिकारगाह थी. It was an ancient brick wall that had been plastered over. ये एक पुरानी ईंटों की बनी हुई दीवार थी जिसके ऊपर प्लास्टर था. But now, लेकिन अब, this outer skin was green with moss. उसकी बाहर की सतह काई की वजह से हरी थी. Bulging and sagging with the damp of many winters. उभरी हुई थी, फूली हुई थी सर्दियों की सेम की वजह से. The whole surface was an intricate map of cracks. Intricate पेचीदा, cracks दरारें, surface सतह. जो पूरी सतह थी वो दरारों का एक पेचीदा सा नक्शा थी. Some several inches wide, कुछ बहुत इंच चौड़ी. And other fine as hairs, और कुछ बाल की तरह बारीक थी. Here and there large pieces had dropped off. यहाँ वहाँ बड़े बड़े टुकड़े गिरे हुए थे. And revealed the rows of rose pink bricks lying beneath, और रोज पिंक ईंटों की एक दीवार जो बनी हुई दिखाई दे रही थी. Now towards the second paragraph. The inhabitants of the wall were mixed lot. Inhabitants बाशिंदे, जो लोग किसी जगह पर रहते हैं उनको बाशिंदे कहते हैं. The inhabitants of the wall were a mixed lot. जब वाल के जो बाशिंदे थे वो मुकम्मल तौर पर आपस में मिले हुए थे. And they were divided into day and night workers. और वो तकसीम हुए हुए थे दिन और रात के काम करने वालों में. The hunters and the hunted, शिकार और शिकारी. At night, रात के वक्त, the toads and geckos were the hunters. टोड्स और जेकोस शिकारी थे. Their prey was the population of stupid, absent-minded grandflies, moths of all shapes and sizes, and rotten beetles hurrying with their night works. उनका जो शिकार था वो स्टूपिड आबादी, जो एब्सेंट माइंडेड ग्रैंडफ्लाइज थे, छोटे छोटे कीड़े जो कि मुख्तलिफ शेप और साइज़ के थे, और रोटन बैटल्स यानी मोटे और जल्दी अपने कामों में, रात के काम में वो मसरूफ़ थे. बाय डे, दिन के वक्त, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्रे एंड द प्रेडेटर्स. ये बताना मुश्किल था कि उनके बारे में कि शिकार और शिकारी. एवरीथिंग सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स. हर चीज़ दूसरी चीज़ को खाती हुई दिखाई देती. द हंटिंग वेब्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर्स. जो शिकारी भीड़ थे वो तलाश में होते थे कैटरपिलर्स और स्पाइडर के. द स्पॉटेड हंटेड फॉर फ्लाइज. स्पाइडर शिकार थी फ्लाइज की.
द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज, जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो स्पाइडर्स और फ्लाइज के शिकारी यानी उसको खाती थी। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लेज़र्ड फेड ऑफ एवरीथिंग, और स्विफ्ट मुख्तलिफ कलर की जो वॉल लेज़र्ड होती है वो हर चीज़ खाती हुई दिखाई देती। नाउ अदर पैराग्राफ। But my favorites were the shyest members of the wall community who did not seek any attention. लेकिन मेरे पसंदीदा थे सबसे ज़्यादा शर्मीले मेंबर इस वॉल कम्युनिटी के, जो कि ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत जिन्हें नहीं थी। They were also the most dangerous, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। You hardly ever saw one unless you looked for it, और आप मुश्किल से कोई एक ही देख सकेंगे अगर आप उसको तलाश करेंगे। And yet there must have been several hundred living in the cracks of the wall, और अब तक इस वॉल में तो कई सौ ज़िंदगी जो है वो दरारों में रह रही हैं। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, और अगर आप बहुत आहिस्ता से एक लूज़ प्लास्टर को ईंट से हटाकर देखेंगे, देयर क्रोचिंग beneath it, तो वहाँ चिपकी हुई दिखाई देगी नीचे। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, और वो होगी एक छोटी स्कॉर्पियन 1 इंच लंबी। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश चॉकलेट, और देखने में ऐसे लगेगी जैसे कि वो बनी हुई है एक चमकीली चॉकलेट के साथ।